हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पर आज एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम अजीत पटेल है, जो कि आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। पर आज कोई वीडियो का बात नहीं करेंगे, आज स्पेशल सेशन की बात करेंगे, जो कि मेरे ज़िंदगी के बारे में, मेरे लाइफ के बारे में, किस प्रकार से इंसान के सभी बैचलर इंसान के ज़िंदगी में स्ट्रगलिंग फेज़ कैसे आता है, उसे कैसे निकला जाए, उसे किस प्रकार से अपने प्रिपरेशन अगर पढ़ाई लिखाई आप लोग करते हैं तो उसमें यूज़ किया जाए। क्योंकि ये चैनल मूल रूप से पढ़ाई के बारे में, तो उसी का बात करेंगे। किस प्रकार से आप सिचुएशन को देखते हुए ना रिएक्ट करके किसी भी पारिवारिक स्थिति से किसी भी पारिवारिक स्थिति में न उलझ के अपने करियर के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बात करेंगे इन्फॉर्मेशन पर। आज आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ऐसा वीडियो और लाएंगे आगे। चलिए इसमें बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। जैसा कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए हम स्पेशल सेशन ले रहे हैं, जो कि अपने लाइफ जर्नी के स्ट्रगलिंग फेस के बारे में बात करेंगे। आज जैसे कि आज मेरा बर्थडे है 16/2/2003। ऐसा किस्मत है मेरा, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। अभी मम्मा से बात करें हम फ़ोन करके, तो मेरा मम्मी को पता भी नहीं है कि मेरा बर्थडे। इतना रूरल एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं। बिहार में मेरा एक छोटा सा गांव है हाजीपुर के पास, पटना हाजीपुर। उससे 5-7 किलोमीटर दूर है, पड़ता है असोई, जिसका असोई नाम है। और हम लोग का ब्लॉक भवानपुर है, ज़िला वैशाली है। उसी में एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे और सपना लेके चले थे कि ज़िंदगी में कुछ करेंगे। पर बहुत सारे स्ट्रगलिंग फेज आते जाते रहते हैं। पहले हम 5th तक तो कुछ कोई क्लास नहीं किए, 5th तक कुछ पढ़ाई नहीं किए। 5th 6th तक ऐसी सरकारी स्कूल में भी, ऐसे भी हम लोग सरकारी स्कूल से ही पढ़ रखे हैं। 5th 6th तक तो कुछ नहीं। फिर 6th में 7th में जाते हुए एक सर थे हमारे, अजीत सर, मेरा ही नाम जैसा अजीत सर। वहाँ पे पढ़ने गए तो वहाँ से फिर शुरू किया हम अपना पढ़ाई। और 6 7 8 9 8 पास, 7 तक गए। 5th में स्कॉलरशिप दिए थे, वो भी नहीं पास। 8 में स्कॉलरशिप दिए, वो भी नहीं पास हुए। और फिर 8 जब पास किए तो 8th क्लास का हम लोग का 8 क्लास तक मिडिल स्कूल था। तो पास आउट किए तो हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे थे। वो हमको फर्स्ट टाइम हम थोड़ा पढ़ाई में ठीक हो गए थे उस समय तक। ये हम लोग का 2016 का बात है। 2016 में 8 क्लास पास किए थे हम। वो हमको पूरा नोट्स दिए थे 9th क्लास का, थ्योरी बना के, और एक नोट्स भी दिए थे। कौशल सर नाम है प्रिंसिपल का, हम लोग, मेरा प्रिंसिपल का नाम कौशल सर है, कौशल सर। और एक डायरी भी दिए थे जिसमें बोले थे कि इसमें नोट्स करके और फिर दे देना हमको। ये आज का दिन का मेरा बर्थडे का दिन है। और इस प्रकार से ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। और छोटी से गांव में आदमी क्या सपना देखता है। छोटे से गांव में सबसे पहले सपने देखे कि आर्मी में जाएंगे। आर्मी में दौड़ लगाते करते फिर कोरोना आ गया। इस प्रकार से चले गए। फिर इस प्रकार से समय कटता गया धीरे धीरे। अब फिर से हम लोग चले गए पूना। फिर 10th किए तो फिर पूना गए। फिर कुछ दिन घूमे। फिर 10th से आए। फिर 12th में नाम लिखाए। 12th में नाम चलते जाते रहा। तो फिर 12th करके फिर से पुनः 2021 में गए थे। 2021 फिर 21 से सपना देखें कि कुछ करेंगे, कुछ बनना है। इसके लिए 2021 में जाके फिर आए। फिर 2022 में गए। फिर 2022 के शुरू फरवरी में गए थे। फरवरी में जाके फिर वहाँ पर 5-6 महीना पुणे में काम किए, भैया के साथ रहे। फिर वहाँ पे काम करके, जो कि हम 28 फरवरी को निकले थे, 28 फरवरी को गए थे। फिर पुणे में थे 5-6 महीने थे, क्योंकि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं था मेरा। पारिवारिक स्थिति को टैकल करते हुए, देखते हुए, सिचुएशन ख़राब था घर में, इसीलिए उस प्रकार से फिर वहाँ से 2 फरवरी होते। फिर लगभग जून में 6 जून या 7 जून या
6 जून या 7 जून 2022 को हम वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए सबसे पहला बार। वही था कि हम अपना स्ट्रगलिंग फेज शुरू करने के लिए, मतलब जो सपना देखे उसके प्रति जाने के लिए वहाँ से पूना छोड़ के दिल्ली के लिए, दिल्ली से पूना टू दिल्ली का ट्रेन लेके चल दिया। फिर दिल्ली आए तो एक दोस्त था, दोस्त के पास गए क्योंकि दिल्ली में कोई जान पहचान नहीं था। सोचते थे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ खाएंगे, ये सभी चीज़ का होता है जिसका पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं रहता है, जो कि खुद से करना पड़ता है लड़का को। मेरा भी था वही हाल, मेरे को खुद से करना था। पारिवारिक में कोई ऐसा नहीं था कि कोई पढ़ा लिखा हो बताए कि ये वो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो जो बाहर रहता है, ऐसा कुछ नहीं था, सब खुद ही करना था। फिर आया तो दिल्ली में एक दोस्त से पता था, वो भी गांव से ही आया था, पर उसका फूआ रहते थे। फूआ उसकी दिल की बहुत अच्छी थी, वो हमको बहुत हेल्प की। 5-10 दिन हम लोग रहे वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग रूम खोजते रहे। हम थे और मेरा एक दोस्त था पवन। ये बेचारा गरीब था, पर गरीब नहीं बोल सकते, दोनों आदमी वही थे, दोनों आदमी गरीब ही थे। पर ये रहता था दिल्ली में फुआ कन। हम भी आए, हम भी रहे 10 दिन एक ही रूम में। हम लोग के आदमी 2 तो हम हो गए, पवन हम, उसकी फुआ के 5-7 आदमी एक रूम में सोते थे, एक पलंग चौकी पे। वो सा समय था। पर वहाँ से हम दोनों दोस्त सपना देखे थे, निकले वहाँ से। फिर आज़ादपुर में जाके एक रूम खोजते 2-3 दिन लगा। डेली साइकिल से आते जाते थे हम लोग, समयपुर बादली टू आज़ादपुर, समयपुर बादली से आज़ादपुर साइकिल से, बाइसिकल से आते थे हम लोग। बाइसिकल से दोनों दोस्त चला के बैठ के आते थे। और उस टाइम जब देखते थे दुनिया को बहुत स्पीड में भाग रहा था, 2022 की बात बोल रहे हैं, दुनिया बहुत स्पीड में भाग रही थी। सब 4 चक्का से चल रहे हम लोग साइकिल से। बहुत लाज भी लगता था, शर्म भी आता था, पर क्या करें, समय का डिमांड वही था, सिचुएशन, पैसे नहीं थे, फिर ऊपर से कोई जान पहचान भी नहीं था। फिर रूम लेके स्ट्रगल करना था, पढ़ना था। तो फिर कुछ दिन हुआ तो हम लोग 2-3 दिन गए खोजने, तो एक रूम मिला जो कि 5-6 हज़ार शायद भाड़ा था, 5,000 रुपया था भाड़ा। जो कि हम रूम लिए, पैसे दिए पहले 3,000 रुपये दिए थे, 3,000 रुपये दिए उसको। आज़ादपुर आदर्श नगर के पास है, आज़ादपुर आदर्श नगर। और फिर 4 से 5 दिन तक थे ही, पर 2-3 दिन हमको अकेला रहना पड़ा। पवन क्योंकि फुआ के घर चल जाता था, उसके पास पैसा तो था नहीं, मेरे पास थोड़ा बहुत था जो कि मैं बचा के लाया था पूना से, वो सब। इस प्रकार से स्ट्रगलिंग फेज चलता रहा। फिर वहाँ पे हम लोग रहे, हम 5-10 दिन रहे वहाँ पे। अकेले खाना बनाते थे, खाते थे, पूरा डिप्रेस हो गए थे। लगता था कि क्या करेंगे ज़िंदगी में, यही ज़िंदगी है। पर एक बात की खुशी था कि जो रूम था मेरा वो मेट्रो के पास था। तो सुबह शाम को छत पे जाते थे ना, फ्लोर पे सर, तो छत पे जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ से मेट्रो दिखता था। तो जानते हैं ना, छोटा गांव का आदमी का सपना, फैमिली में देखते थे कि मेट्रो के बगल में सब रहता है। तो उस प्रकार से हम वहाँ पे बिताए 5-10 दिन। फिर ऐसी में व्हाट्सएप का गांव का दोस्त एगो शायद यहाँ दिल्ली में मुखर्जी नगर रहता था, वजीराबाद के पास। तो उससे एक दिन ऐसे इंस्टा की व्हाट्सएप पे मैसेज हुआ, और वो बोला कि मैं भी तो दिल्ली में रह रहा हूँ। फिर उससे हमको बात हुआ कि तुम दिल्ली में रह रहे हो, कहाँ? वो बोला कि, तो हम भी सोचे हमको भी तो पढ़ाई करना था, तो पढ़ाई करने के लिए आए थे। तो वो बोला कि आओ, हम सोचे कि आओ, तो वो बोला कहाँ? तो हम बोले कि, वो बोला कि आओ रूम पे। हम बोले कि हमको देखा होगा नहीं, हम कैसे आएंगे? तो फिर वो बताया एड्रेस GTV नगर आओ, ऐसे वैसे। तो फिर वहाँ से हम एक दिन GTV नगर आए। GTV नगर आए, और उसके बाद फिर हुआ कि GTV नगर से वो लाने आया हमको, तो वहाँ से आए। फिर उसके बाद हुआ जब हम पहुँच गए उसके रूम पे, तब उसके बाद रूम पे आने के बाद पता चला वहाँ पे रहते थे। फिर पता चला कि वो वजीराबाद जाके एक बार हम बहुत पहले आ रखे थे, जो कि मेरे भैया अमोद भैया वहीं पे रहते थे उस टाइम के बाद। तो फिर उसके साथ रहे, खाना वाना खाया शाम तक। फिर भैया के थे जिसे मिल के हम गए थे बहुत दिन पहले, 2020 की 21 में। उनको कॉल किए तो वो उस टाइम धी IAS में नोट्स PPT बनाते थे, धी IAS में PPT बनाते थे, जॉब करते थे। तो उनसे बात हुई तो वो बोले कि अच्छा तुम आ रखे हो, तो हम आते हैं। तो वो आए थे। फिर शाम में उनसे भेंट हुआ,
शाम में भेंट हुआ। और जो कि हम आदर्श नगर रहते थे, आदर्श नगर रहते हुए मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता था, क्योंकि आदर्श नगर में बहुत बोर हो गया था, अकेले पूरा लाइफ लग रहा था क्या यार, बहुत स्टूडेंट लाइफ के स्ट्रगल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है। उस प्रकार से फिर उमर भैया से बात हुआ। उसी टाइम उमर भैया के साथ उनके रूम पे आए। उनके रूम पे आया तो ऐसा हुआ कि मेरा उस टाइम से मेरा किस्मत पूरा पलटने लगा, मतलब समय पूरा समय चेंज होने लगा धीरे धीरे। जब उमर भैया के रूम पे आए तो उमर भैया से बात हुआ। उमर भैया के उसी टाइम उमर भैया का पार्टनर रूम छोड़ के गया था। तो हम जब पुणे रहते थे तो सोचते थे काश हमको उमर भैया के साथ रहने के लिए मिल जाए, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सपना देखे तो वो वहीं से पूरा हो सकता है। तो फिर अमोद भैया कि वो बात हुआ कि अमोद भैया आपके साथ रह सकते हैं। तो अमोद बोले हाँ क्यों नहीं। अमोद भैया का रूम था वो बहुत अंदर में था, तो उसमें सूरज की लाइट नहीं आ रहा था। तो उसी टाइम हम लोग सोचे कि रूम चेंज करेंगे, चलेंगे रूम देखने। शाम हो गया था। उसी टाइम भैया अपने एक दोस्त को लाए थे, अविनाश मिश्रा भैया हैं, वो बहुत बोलते हैं, मस्त मज़ा आता है उनके साथ टाइम पास करने में। मिश्रा भैया आए तो हम लोग बाहर निकले कि चलो, भैया बोले कि तो का खाओगे, रात तो हो गया। तो हम भी सोचे का खाया जाए। तो भैया बोले चलो मछली लेकर आते। तो हम लोग मछली फिश लाने गए। फिश लाने जा ही रहे थे कि रास्ते में भैया के एक यूनिवर्सिटी का दोस्त मिला। भैया मेरे सारधानंद कॉलेज से पढ़ रखे, सारधानंद कॉलेज से। तो वहाँ का उनका जूनियर मिला, क्योंकि उनका ईशान भैया नाम है, ईशान भैया। तो ईशान भैया से बात हुआ तो ईशान भैया उसी टाइम बोले कि मेरे रूम के नीचे रूम खाली है, आपको लेना है। तो उसी प्रकार से बात हुआ। हम लोग उसी टाइम रूम भी देखने आए। उस टाइम रूम भी देखे, हम लोग को रूम भी अच्छा लगा। और हम लोग बोले पैसा भी, तो फिर तो फिर रात हो गया, तो फिर सोचे कल आएंगे। फिर कल सुबह आए हम लोग, रूम का पैसा वैसा दिए, रूम भी ले लिए। मतलब कभी सोचे भी नहीं थे कि हम जाके दिल्ली में मुखर्जी नगर में इतना जल्दी बस जाएंगे। गांव से निकला हुआ आदमी गए पूना, फिर पूना से दिल्ली, और दिल्ली से आके फिर आदर्श नगर रूम लेकर आते थे। वहाँ से सपना देखे कैसे जाएंगे। उस प्रकार से फिर आ गए मुखर्जी नगर वजीराबाद, और वहाँ से फिर अमोद भैया के साथ रूम लिए, फिर रूम शिफ्ट कर लिए। एक ही दिन में मतलब मेरा सब चेंज हो गया, पूरा ज़िंदगी चेंज हो गया। और अमोद भैया के साथ साल भर बिता भी दिए। और अमोद भैया भी यहाँ से MA करके यूपीएससी की तैयारी करके पुंडुचेरी चले गए। पुंडुचेरी जाके PhD कर रहे हैं हिस्ट्री एंसेंट हिस्ट्री से। और उस प्रकार से हम यहाँ पर रह रहे हैं। और अभी स्ट्रगलिंग फेज का सपने के प्रति जारी है, चल रहा है पढ़ाई, क्योंकि सब अगर बड़ा बनना है तो टाइम बहुत लगता है। 2-3 गो ज़िंदगी में 3 गो टर्म होता है। एगो शॉर्ट टर्म प्लान, एगो मिडिल टर्म प्लान, एगो लॉन्ग टर्म प्लान होता है। तो इसमें से आप लोगों को डिपेंड करना पड़ता है कि आप लोगों को बनना क्या है। शॉर्ट टाइम प्लान में जाइएगा तो इसमें चपरासी, ग्रुप डी ये सब बनिएगा। छोटे लेवल का जॉब कीजिएगा, जो कि 6 महीना से 6 मंथ टू साल भर टाइम लेगा आपका। वो बेसिक क्लियर रहेगा बढ़िया से, तब आप अच्छे स्कूल से पढ़े रहेंगे। तब 1 से 2 साल तो लगेगा ये लेने में। मिडिल टर्म प्लान होता है कि क्लर्क बनिएगा, उस थोड़ा ऊपर ग्रेड का। इसमें जो हो जाता है 2 से लगभग 3 साल का टाइम लेता है। क्लर्क ये सब ये बता रहे हैं पढ़ाई के मामले में, आपको गवर्नमेंट जॉब करना उस हिसाब से। एगो लॉन्ग टर्म प्लान है। लॉन्ग टर्म प्लान में होता है कि लगभग 3, 4, 5 और 6 5 से 6 साल दीजिएगा, और इससे लगभग जितना दे दीजिए 10 तक। अब इसमें एक बड़े लेवल के रूप में वो हर करेगा। जैसे इसमें गिन सकते हैं UPSC, PCS, CA, CDS, जो कि बड़े बड़े अधिकारी आपको बनना है। तो चाहे कोई भी कंपनी का मैनेजर बनना हो, मालिक बनना हो, तो लाइफ में आप एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आपको बनना क्या है। इस प्रकार से आप लोग अपनी ज़िंदगी के टाइम देख सकते हैं। जैसे मुझे लगभग इस जोन में जाना है, वो इस जोन का सपना है। तो इस जोन में जाने के लिए अभी टाइम दे रहे हैं। लगभग मेरा यहाँ पे 1.5 साल से ऊपर हो गया, मतलब 1.5 साल नहीं, 20 मंथ हो गया। 20 मंथ यहाँ पे गुजार रखे हैं अभी तक। देखते हैं, स्टडी जारी है, किस प्रकार से स्ट्रगलिंग फेज आता है। और इसी प्रकार से ज़िंदगी लाइफ आपको सिखाते रहती है, आगे बढ़ते रहती है। और बहुत सारा दोस्त बन गया। पहले था कि यहाँ वजीराबाद में जब मुखर्जी नगर आना नहीं चाहते थे, कैसे रहेंगे, ये सब दिक्कतें थी।
पर अब के समय ऐसा हो गया कि दोस्त बन के अब मन लगने लगा। अब गाँव में कभी मन नहीं लगता। गाँव में साल भर पे कोई जाता है, वो भी नहीं जाते कभी कभी। इस बार गए थे, सिस्टर की शादी था उस टाइम, पर अब जाने का भी इच्छा नहीं करता। यही सब है, ये मेरा लाइफ का प्रोसेस था। ऐसे ही सबका अपना अपना लाइफ का प्रोसेस होता है। तो इससे यही है कि मतलब कभी भी हार नहीं मानिए। आप अगर रास्ता में अगर सोच रहे कि आपको जाना है, ये चीज़ करना है, तब उस करने के लिए निकलिए। क्योंकि हम भी गाँव से, तन्नी वो गाँव से, कभी सोचते थे। अभी भी मेरा मम्मी पापा का ना बोला, अभी मम्मा को कॉल किए, आज मेरा बर्थडे था, मम्मी को कॉल किए, मम्मी आज बेटा का बर्थडे है तो बोले बेटा का बर्थडे हमको तो मालूम ही नहीं है। तो उसी प्रकार से बढ़ते चला गया टाइम टेबल, बढ़ते ऐसा वहाँ से बिलोंग करते। मेरा मम्मा का पता भी नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं, सिर्फ मम्मा जानते हैं कि हाँ बेटा मेरा पढ़ रहा है। ओ अब पापा जान गए तो पापा पूछेंगे कि बेटा पढ़ाई कर रहे हैं, हम कहते हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोगों का पापा मम्मी इसी प्रकार से बिलोंग करते हैं। इसके लिए जो है ना, सपना खुद देखे तो करना खुद ही को, स्ट्रगल खुद ही करना है, सब चीज़ अपने करना है। पारिवारिक सपोर्ट तो इंसान के मोरल, इथिकल एंड एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिल ही जाता है। और आप इसी प्रकार से बढ़ते रहें। ये मेरा लाइफ जर्नी था। आप लोग को इसलिए बताया कि आज बर्थडे था मेरा, क्योंकि इसको स्पेशल बनाना चाहते थे। क्योंकि इसके हमको लगता है कि इसके 2-3 साल बाद मेरा लाइफ चेंज होगा। जो हिसाब से मेहनत करेंगे। और आपको बात करेंगे कि बहुत आदमी गांव से बिलोंग करते, तो हिंदी में, गांव में तो सब हिंदी में पढ़े हैं, पर यहाँ के इंग्लिश, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है कि हम हिंदी में थे, इंग्लिश में किए सब। तो इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा हमको इंग्लिश में। जैसे बोलते एनी कुडेंट एनी वे ऑफ लाइफ एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ कंसिस्टेंसी आर द इंक्रीजिंग योर थिंकिंग एजिबिलिटी एंड द ब्रेन स्टॉर्मिंग दैट विल बी इम्प्रूविंग योर सेल्फ। इसी प्रकार से किसी भी चीज़ के लिए आपको डेडिकेटेड होकर देना पड़ता है। जैसे कि इंग्लिश में यहाँ पे बहुत मेहनत किया था सीखे। इसी प्रकार से आप भी टाइम दीजिएगा, करिएगा तो सीखिएगा, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिएगा। और यही बात था कि आज का दिन को थोड़ा स्पेशल बनाना चाहते थे कि हमको सब दिन के लिए याद रहे आने वाला टाइम में, क्योंकि यादें बहुत ज़रूरी। आने वाले समय में जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, चाहे करियर में आगे चल जाएंगे, तो इस पल बहुत याद आते हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए हम इसको सोचे कि थोड़ा यादें बनाते हैं और आपके लाइफ के जर्नी के ओर चल जाए। अभी भी हम एक बात बता रहे, अभी भी हम सक्सेस नहीं हुए हैं। हम इस रास्ता का प्रोसेस है जो कि 1.5 साल दे रखे हैं ज़िंदगी का, 20 मंथ, 1.5 साल नहीं 20 मंथ, और पता नहीं कितने देना पड़ेंगे। 20, अभी मेरा 21 साल उम्र पार हो गया प्लस अब ज़्यादा जाने वाला 22 में हम जा रहे हैं, चल जाएंगे कल से। इसी प्रकार से सभी का लाइफ चलते रहता है। देखिए कहाँ तक ले आती है, क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का BA का स्टूडेंट भी है। इसी प्रकार से आप सभी को वीडियो देखे तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस मोटिवेशन का मतलब नहीं, मतलब जर्नी अपने परिवार की तरफ तकिएगा ना, तो जर्नी का पता चलता है और कहाँ के सपना लेके इंसान बढ़ना चाहता है। उस हिसाब से इंसान को डेवलपमेंट, अपने थॉट्स को डेवलप करना पड़ता है, अपने एजिबिलिटी को पहचानना पड़ता है, अपने थिंकिंग एजिबिलिटी को बढ़ाना पड़ता है। आपके फ्रेंड्स कैसे, उस पर डिपेंड करता है। आपके परिवार के मेंटलिटी कैसा है, और आप सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका भरोसा, अपने खुद पे, आप पे कितना भरोसा करते हैं। तो इसके मेरे से कोई कुछ बोलता है कि ये कर लेगा, हम सीधा सीधे बोलते हैं हाँ हम कर लेंगे, हमको विश्वास है। जैसे मेरा इंग्लिश वाला था, तो मेरा दोस्त दिल्ली में ही बना था। मेरा दोस्त का नाम पृथ्वी है, जो कि हम लोग रूम पार्टनर भी है। तो बहुत अच्छा लड़का है वो भी। तो एक ही बोला था, वो भी शुरू में बोला था कि हाँ हो जाएगा करा, और हमसे कोई पता नहीं कि हमको विश्वास है कि हम कर लेंगे। बस बात करना, आत्म नहीं बोलता, आत्मा से निकलना चाहिए कि हम कर लेंगे, बस आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लगल रहिए, ज़िंदगी में आगे जाइए। जैसा कि आप देख लें, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए इस वीडियो के लाने का पर्पस वही था। आप सभी का धन्यवाद। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ प्रोसेस है जीवन के लाइफ का, तब बोलिए, शेयर कर सकते हैं, ऐसी वीडियो बना कर बता सकते हैं। क्योंकि ये आज तो नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आज से 5 से 10 साल बाद यही जर्नी मेरा नाम करेगा। ये वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा दुनिया में या इंडिया में कहीं भी आपके लिए, अपने देश के लिए इसको याद किया जाएगा। और इसको, इसी वीडियो को सब खोजेंगे। बस वक्त की बात है। चलिए, आप लोगों का ये जर्नी सुनने में, चाहे जानने में कैसा लगा, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे
और लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे एंड शेयर कर देंगे। फिर मिलेंगे आप सभी के अगले वीडियो में। आज कुछ ज़्यादा ही बात हो गया। धन्यवाद।